नाजुक तरीन सूबा है जो एक तरफ दहशत गर्दी की आग में झुलस रहा है, दूसरी तरफ बैड गवर्नेंस की वजह से दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। कोहिस्तान जैसे स्कैंडल वो इनका मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक एक वजीर 35 और 40 करोड़ रुपए देकर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। एक एक सेक्रेटरी 10 और 15 करोड़ रुपए देकर एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी लगता है। कमिश्नर अपने पैसे देकर अपनी पोस्ट लेता है। ऐसे सूबों में अगर की गवर्नेंस को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब अगर कोई तब्दीली करते तो हम उसको सराहते, लेकिन अली यमीन को हटाकर सुहेल अफरीदी को लाना ऐसा ही है कि अली यमीन बेचारा जो है वो 2 खवातीन की लड़ाई में मारा जा रहा है। पहले उसका बेर बन गया था बुशरा बीबी के साथ 26 नवंबर को, और अभी 2 हफ्ते पहले उसकी लड़ाई हो गई थी अलीमा खान के साथ। तो 2 खवातीन की वजह से उसको फारिग किया जा रहा है। ये मोरूसी सियासत भी है, ये अंदरूनी सियासत भी है, ये कारोबारी सियासत भी है। बुशरा बीबी के साथ जो उनका तनाज़ा बना था वो इस बात पर बना था कि जिस दिन वो जेल से रिहा हुई थी वो हिसाब किताब करने के लिए चली गई कि मिनिस्टरों से जितने पैसे लिए हैं, जितने आपने खरीदो फरोख्त किए, हमारा हिस्सा, वो हिस्सा उनको कम मिला। वहाँ से उनके तनाज़ात उठे। यही मामलात खैबर पख्तूनख्वा में पूरे 3rd टियर तक और 4th टियर तक इनके घुसे हुए हैं और नीचे वो सरायत कर चुके हैं। जिस सूबे में आप वज़ीर आला को चेंज कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि उस सूबे के हालात क्या है? क्या वहाँ पर दहशत गर्दी की वजह से कितने जवान शहीद हो गए, कितनी आम पब्लिक रोज़ शहीद होती है, पुलिस फोर्स के हज़ारों लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आपको वहाँ की नज़ाकत का और नाजुक सूरत हाल का कोई अंदाज़ा है? नो। इमरान खान साहब को उनको एक ही बात पड़ी हुई है कि मैंने रियासत से टक्कर लेनी है, फौज को बदनाम करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है, चाहे वो IMF को लेटर लिखना हो, चाहे वो फौज पर चढ़ाई करना हो, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ यलगार करना हो, अपनी अफवाज के खिलाफ, अपनी जुडिशरी के खिलाफ, पाकिस्तान की मकबूल सियासी क़यादत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करना और सोशल मीडिया के अपने एक ब्रिगेड को छोड़ देते हैं उसके पीछे। ये पहली जमात देखी है कि हम तो ये देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और फिर उसकी जो मीडिया होती है, मीडिया विंग होता है, सोशल मीडिया विंग होता है, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की आउटलाइन इसकी सोशल मीडिया तैयार करती है। मुझे लग रहा है कि ये बात अब अली यमीन तक नहीं रुकेगी। अब इसके बाद जो मुझे अगली बारी नजर आ रही है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की है। उनको भी फारिग किया जाएगा। वो चाहते ये हैं कि कौमी असम्बली हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो या सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर ऐसी कुव्वतों को सामने लाया जाए कि वो फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के खिलाफ और इस सफ़र के खिलाफ वो खड़े हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी एक खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि वो जितनी अपनी मकबूलियत के वो दावे करते थे, वो मकबूलियत उनकी बदनामी में दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है और इसका अंत यही होगा कि ये PTI शुरू ही खैबर पख्तूनख्वा से हुई थी, ये वहीं पे मिट जाएगी। मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती कोई बेर नहीं है जो नए नामज़द वज़ीर आला साहब हैं सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन उनका जो उनका शनाख्ती कार्ड है, जो उनकी शनाख्त है, वो यही है कि वो फौज के खिलाफ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो रियासत के खिलाफ बगावत की बात बड़े ज़ोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं और ख़वातीन अरकान असम्बली को गालियाँ देने में उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर, हम तो यही कहते हैं कि दुनिया की घड़ियाँ क्लॉकवाइज घूमती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की घड़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। और अगर इमरान खान अपनी इन गंदे चालों में वो कामयाब हो गए तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज उल्टी सुइयाँ जो घड़ी की घूम रही है, इसकी रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। हम कौम को ये बावर कराना चाहते हैं कि जहाँ पर भी पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो मईशत और जो मुल्क ये तोड़ने की नहज पे ये छोड़ कर गए थे
کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، پاکستان صومالیہ بن جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بن جائے گا. وہ پاکستان ایک مسکیولر باڈی کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے. آل دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب. اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے، ہماری افواج کو اللہ استقامت اور استقلال نصیب کرے، اور یہ جوڑی سلامت رہے گی. پاکستان جس طرح میرے بھائی عطا نے کہا کہ 27ویں رمضان کی شب بنا تھا، یہ تا قیامت سلامت رہے گا. ایسے بڑے مہمان اداکار آتے رہیں گے عمران خان کی طرح اور جاتے رہیں گے. ان کا کہانی میں میر جعفر اور میر صادق کے علاوہ کوئی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر وہ آنکھ، وہ نظر، وہ انشاءاللہ سلامت نہیں رہے گی جو اس ملک پہ نظر میلی ڈالیں گے. پاکستان انشاءاللہ اس طرف چل پڑا ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد نے